कैसे बताई कि बिगड़ गईल, हमरा नजर से उतर गईल, हमार मजनुआ हमरा के छोड़ एगो बनरी के फेरा में पड़ गईल। जब आगे आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो खेसारी को किस तरह से धो रही हैं। कि है तो आखिर भैंस चराने वाला ही ना, है तो वो भैंस ही चराता है, तो यादव उसके पास कितनी बुद्धि होगी। अब काजल राघवानी का बगैर नाम लिए खेसारी लाल यादव उसी स्टेज शो में कहते हैं कि रे बनरी, मतलब रे बन रही, हम तुमसे शादी करेंगे, तुम पागल हो, तुमको इतना सेंस नहीं है कि मेरा बीबी है, मेरे बच्चे हैं और मैं उन लोगों को छोड़कर तुमसे शादी करने जाऊंगा, इतना मैं पागल हो गया हूँ। आप सुन सकते हैं कि खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के लिए उस वक्त स्टेज शो पर क्या कुछ से बड़ा हो गए तो हमार मेहरारू घर में रही, अब ऐश्वर्या राय बन के घूमत रही। तू कैसे बताई कि बिगड़ गईल, हमरा नजर से उतर गईल, हमार मजनुआ हमरा के छोड़ एगो बनरी के फेरा में पड़ गईल। ये गाना लेकर आई है खेसारी लाल यादव की एक्स गर्लफ्रेंड और भोजपुरी इंडस्ट्री की कमाल की अभिनेत्री काजल राघवानी, जो इन दिनों लगातार अपने एक्स बॉयफ्रेंड खेसारी लाल यादव को टारगेट कर एक से बढ़कर एक नए नए गाने ला रही हैं। इससे पहले काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव के लिए जो गाना लाया था, उस गाने का टाइटल कुछ इस तरह से था, भैंस चरवा रे भैंस चरवा। और ठीक इससे पहले काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव के लिए जो गाना लाया था वो था डिफेंडर वाला। आप समझिए कि सबसे पहले वो काजल राघवानी जो है वो खेसारी के लिए गाना लाती हैं लइका न चाही डिफेंडर वाला। इसकी अपार सफलता के बाद वो एक और नया गाना लाती हैं और उस गाने के माध्यम से वो खेसारी लाल यादव को भैंस चरवा कहती हैं। और अब जो गाना लेकर आई है उस गाने का जो टाइटल है वो है बनरी के फेरा में। और काजल राघवानी के जब आप इस गाने को सुनिएगा तो आपको लगेगा कि काजल राघवानी खेसारी लाल यादव को ये कह रही हैं कि वो बिगड़ गया है, मेरी नजर से उतर गया है और मेरा आशिक, मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर एक बनरी के चक्कर में पड़ गया है। इस गाने का बोल जब आगे आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो खेसारी को किस तरह से धो रही हैं। आगे वो कहती हैं कि मैंने इसके लिए जितना किया, इसने मुझे उतना ही बदनाम किया और अब ये मेरा नाम ले लेकर गाना गा रहा है। हम आपको काजल राघवानी की एक एक गाने का लाइन अच्छे से समझाते हैं और आपको बताते हैं कि काजल राघवानी ऐसे ऐसे गाने क्यों ला रही हैं। सबसे पहले आप समझिए कि डिफेंडर वाला लइका न चाही, इस तरीके का गाना वो क्यों लाती हैं। खेसारी लाल यादव का वो इंटरव्यू आप सबको याद होगा जब खेसारी लाल यादव एक पॉडकास्ट में बैठकर कहते हैं कि आप डिफेंडर से उतरने के बाद ऑटो में जाइएगा तो आपको दोबारा डिफेंडर में चढ़ने का मौका थोड़ी न मिलेगा। डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेंपू में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा। इसके अलावा खेसारी उसी इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे छूने के लिए औकात चाहिए, बात उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप मुझे छू सको। और खेसारी लाल यादव के इन सारे बयानों पर काजल राघवानी गाना लेकर आती हैं और इन सारे बयानों को डिफेंडर वाला गाना में वो घुसाती हैं और एक कंप्लीट गाना तैयार करती हैं और वो गाना कटाक्ष के रूप में होता है जो खेसारी लाल यादव को टारगेट करके लाया जाता है। इसके बाद काजल राघवानी दूसरे गाने से खेसारी को धोती हैं और ये कहना चाहती हैं कि है तो आखिर भैंस चराने वाला ही ना, है तो वो भैंस ही चराता है, तो यादव उसके पास कितनी बुद्धि होगी। एक भैंस चराने वाले व्यक्ति के पास कितना सेंस होगा, तो जितना सेंस उसके पास था उसने उतना बोला। अब खेसारी लाल यादव एक स्टेज शो में काजल राघवानी को टारगेट करके कहते हैं कि एक लोग मेरे बारे में हर जगह ये कहते हुए घूम रहे हैं कि उसने मुझसे कमिटमेंट किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन वो अपने कमिटमेंट से मुकर गया। अब काजल राघवानी का बगैर नाम लिए खेसारी लाल यादव उसी स्टेज शो में कहते हैं कि रे बनरी, मतलब रे बन रही, हम तुमसे शादी करेंगे, तुम पागल हो, तुमको इतना सेंस नहीं है कि मेरा बीबी है, मेरे बच्चे हैं और मैं उन लोगों को छोड़कर तुमसे शादी करने जाऊंगा, इतना मैं पागल हो गया हूँ। आप सुन सकते हैं कि खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के लिए उस वक्त स्टेज शो पर क्या कुछ बोले थे। से मिलला से बड़ा हो गए तो हमार मेहरारू घर में रही। अब जब काजल राघवानी ने ये सुना कि खेसारी लाल यादव उनको बनरी कह रहे हैं, अब ये बात, ये डायलॉग खेसारी लाल यादव का काजल राघवानी मिस कैसे कर सकती थी। वो तुरंत इस पर गाना लाती हैं और गाने में वो गाती हैं कि हमार मजनुआ हमरा के छोड़ एगो बनरी के फेरा में पड़ गई। यानी काजल राघवानी किसी और को बनरी कह रही हैं और ये बनरी कोई भी हो सकती है जो काजल राघवानी के बाद खेसारी लाल यादव के लाइफ में आई। वो यामिनी सिंह हो सकती है,
वो सपना चौहान हो सकती है। इसके अलावा और भी कई हीरोइनें जो बैक टू बैक काजल अगवानी के बाद खेसारी लाल यादव के लाइफ में आई, या वो लड़के जिसकी वजह से काजल और खेसारी का रिलेशन खराब हुआ। अब आप समझिए कि काजल अगवानी का ये जो नया गाना आया है बंदरी के फेरा में, ये गाना लियो भोजपुरी से आया है, जो कि एक नई म्यूजिक कंपनी, एक नया यूट्यूब चैनल है। और इस गाने से बैक टू बैक काजल अगवानी के कई सारे गाने आ रहे हैं। और इस चैनल पर सबसे पहला गाना लइका न चाही डिफेंडर वाला आया था, उसके बाद भैंस चरवा आया, उसके बाद एक दो और नॉर्मल गाना आया जो खेसारी लाल यादव के लिए नहीं था। इसके बाद अब बंदरी के फेरा में गाना आया है और इस गाने पर ठीक ठाक व्यूज है। जिस तरह से छोटा चैनल है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर पार हो चुका है और ये सारे सब्सक्राइबर काजल अगवानी के गानों की वजह से ही आए हुए हैं और ये चैनल धीरे धीरे काजल अगवानी की वजह से ग्रो कर रहा है। बाकी आपको बता दें कि काजल अगवानी के साथ इस गाने में नजर आने वाले जो आर्टिस्ट हैं सुमित चंद्रवंशी हैं और इस गाने को भी लिखा है सुमित चंद्रवंशी ने। इस गाने को म्यूजिक दिया है आर शर्मा ने। काजल अगवानी फीचर के तौर पर इस गाने में नजर आई हैं। सुमित चंद्रवंशी के अलावा इस गाने को आवाज दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री की कमाल के सिंगर शिल्पी राज ने और भैंस चरवा गाने को भी शिल्पी राज ने गाया था और एक बार फिर से बंदरी के फेरा में इस गाने को भी शिल्पी राज ने गाया है। तो जिस प्रकार से भैंस चरवा गाना गाने के बाद शिल्पी राज को लेकर इस तरह की खबरें आई कि अब की सारी टीम उनका बाइकआउट करेगी, उनसे काम नहीं कराएगी, क्योंकि उन्होंने काजल अगवानी के साथ मिलकर खेसारी के खिलाफ गाना गाया है। तो हो सकता है जिस तरह से काजल अगवानी के बैक टू बैक गानों में शिल्पी राज की आवाज आ रही है, ये सुनने के बाद खेसारी टीम बौखला जाए और सच में शिल्पी राज का बाइकआउट कर दे। हालांकि इससे शिल्पी राज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि खेसारी और खेसारी की टीम को ये समझना चाहिए कि शिल्पी राज एक आर्टिस्ट है, जिस तरह से खेसारी लाल यादव आर्टिस्ट है। ऐसे में एक आर्टिस्ट किसी एक आर्टिस्ट की बनकर नहीं रह सकती है। अगर शिल्पी राज खेसारी के लिए गाना गा रही हैं तो निश्चित रूप से काजल अगवानी के लिए भी गाएंगी, भले ही आप दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन क्यों ना हो। अगर वो पवन सिंह के लिए गा रही हैं और अक्षरा को जरूरत होगी तो शिल्पी अक्षरा के लिए भी गाएंगी। ऐसे में किसी को शिल्पी राज से नाराज होने की जरूरत नहीं और ना ही उनका बाइकआउट करने की जरूरत है। बाकी काजल अगवानी के इस गाने के कमेंट सेक्शन में खेसारी लाल यादव के फैंस भी ये लिखकर जा रहे हैं कि कौन कौन ये समझ रहा है कि यह गाना खेसारी भैया के लिए लाया गया है। और जिस तरह से काजल अगवानी खेसारी लाल यादव को एकदम टारगेट पर ली है, वो कोई भी ऐसा कटाक्ष करने वाला गाना लेकर आती है तो फैंस अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि काजल अगवानी खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रही है। और आपको बता दें कि अभी तक कुल काजल अगवानी ने खेसारी लाल यादव को टारगेट करके इसको मिलाकर 3 गाने लाए हैं और काजल अगवानी यहीं पर रुकने वाली नहीं है। काजल अगवानी बैक टू बैक ऐसे कई गाने लाने वाली है। सुमित चंद्रवंशी ने एक बार इस बात का खुलासा किया था कि कुल 20 गाने जो है काजल अगवानी के साथ उन्होंने तैयार किया है। आप समझिए कि 10 गाने अगर नॉर्मल भी होंगे तो 10 गाने तो खेसारी के ऊपर होंगे ही। अब आप देखते जाइए, समझते जाइए कि बैक टू बैक जब एक लंबे गैप के बाद, छोटे छोटे गैप के बाद जब काजल अगवानी कटाक्ष तरीके वाले गाने जब रिलीज करेगी तो खेसारी फैंस की क्या हालत होगी। आप समझिए कि काजल अगवानी जिस तरह से खेसारी को टारगेट की है, नॉन स्टॉप गाने ला रही हैं, वो एकदम रुक नहीं रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब खेसारी लाल यादव मेरे ऊपर गाने गाते थे तब ऑडियंस को बहुत मजा आता था। तब ऑडियंस ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि आप एक लड़की का नाम लेकर एक लड़की के लिए गाने क्यों ला रहे हैं। और अभी भी उनको इस बात से शिकायत है कि कभी भी स्टेज शो में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो काजल का नाम लेना नहीं भूलते हैं। काजल अगवानी का कहना है कि जब उनको मुझसे इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है, तो वो मेरा नाम क्यों लेते हैं, मेरे जिक्र क्यों करते हैं, क्योंकि काजल अगवानी तो कभी नहीं करती हैं। ऐसे में काजल अगवानी कहती है कि इट मींस कि आप कभी अभी भी कहीं ना कहीं मुझे नहीं भूल पा रहे हैं, आपको अभी भी मेरी याद आ रही है, आपको मेरे जैसे प्यार करने वाली, केयर करने वाली लड़की नहीं मिली है, इस वजह से आप मुझसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे और हर मंच पर आपको एक काजल नाम की लड़की मिल ही जाती है और आप मेरे नाम के जिक्र कहीं ना कहीं से कर ही देते हैं। बाकी काजल अगवानी जिस तरह से खेसारी लाल यादव को टारगेट कर बैक टू बैक एक से बढ़कर एक नए नए गाने ला रही हैं, जिस तरह से सुमित चंद्रवंशी के साथ वो दिख रही हैं, खेसारी फैंस को एकदम मिर्ची लग रही है और वो चाहते हैं कि खेसारी भैया भी रिप्लाई करे, खेसारी भैया भी गाना लाए। हालांकि अन्नपूर्णा फिल्म से अखिलेश कश्यप ने गाना लाया भी था और गाने के माध्यम से वो कह रहे थे कि जे तोरा के भैंस बनैला सोकरे के चरवाहा कहली, तोह के भैंस बनवला सब करे के चरवाहा कहली। कुल मिला जुला कर इधर से चल रहा है कि इधर से गाने आ रहे तो इधर से जवाब दिया जा रहा है, फिर काजल अगवानी ला रही है। तो अब देखना होगा कि इस बार खेसारी टीम की तरफ से काजल अगवानी के इस नए गाने बंदरी के फेरा में इसको क्या जवाब दिया जाता है। बाकी क्या आप चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव भी काजल अगवानी के लिए गाना लाए और अपने गानों के माध्यम से काजल को जवाब दे? आप अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलता है नए वीडियो में।